क्या आप अपनी लाइफ में कुछ मेजर चेंज लेके आना चाहते हैं बट लाइफ है कि बदलने का नाम नहीं ले रही है, या फिर कोई एक ऐसा पैटर्न है, शक्ल बदल जाती है, सिचुएशन बदल जाती है बट इमोशन सेम रिपीट हो रहा है अगर आपकी लाइफ में, तो इस वीडियो में दिए गए टेक्निक को जरूर कीजिएगा। ये बहुत असरदार टेक्निक है और बहुत जल्दी काम करके देती है आपको। ये टेक्निक है नेविल गोडार्ड की प्रूनिंग शेयर ऑफ रिविजन टेक्निक। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको इसके फायदे क्या क्या हैं, कैसे करते हैं इस टेक्निक को और आखिर ये टेक्निक काम करता क्यों है। वेलकम, मैं रेवती और सोल स्कूल में आपका स्वागत है। मैं यहाँ लॉ ऑफ अजम्पशन, अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बताती हूँ कि आप अपनी लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक का बटन दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो पहले बताती हूँ प्रूनिंग शेयर ऑफ रिविजन टेक्निक के फायदे क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो अगर आपकी लाइफ में आप चाह रहे हो पॉजिटिव होना, नेगेटिविटी से परेशान हो, तो अगर आप प्रूनिंग शेयर ऑफ रिविजन टेक्निक रोज करोगे तो 2 हफ्ते में देखोगे आप बहुत पॉजिटिव पर्सन होने लगे हो। अगर आपकी लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है तो आप प्रूनिंग शेयर ऑफ रिविजन टेक्निक करोगे तो देखोगे पैटर्न रिपीट होना बंद हो गया है। थर्ड, आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आ ही नहीं रहा है, जैसे लाइफ रुक सी गई है, तो प्रूनिंग शेयर करने के बाद आप देखोगे आपकी लाइफ की जो गाड़ी है वो वापस से चलना शुरू कर दी है, यानी कुछ बढ़ोतरी, कुछ उन्नति दिखना शुरू हो गई है। आपकी लाइफ की जो बंद पड़ी गाड़ी थी वो वापस से रिस्टार्ट हो गई है। और फोर्थ है कि आप देखोगे अगर कोई पास्ट फेलियर या कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के कारण आप नेगेटिव इमोशन से छुटकारा ही नहीं पा रहे हो तो और उसके कारण कुछ बुरा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो होना बंद हो जाएगी अगर आप प्रूनिंग शेयर ऑफ रिविजन टेक्निक रोज करना शुरू करोगे तो करना क्या है। प्रूनिंग शेयर ऑफ रिविजन टेक्निक होती है कि आपको हर रोज अपनी पूरे दिन में हुई हुई सारी घटनाओं को सबसे पहले बिना जजमेंट के रिवाइज करना है, यानी वापस से जीना है माइंड में, और फिर उन पूरे दिन में हुई घटनाओं में से जो भी चीजें आपको पसंद नहीं है उसको डिलीट करके उसको रिप्लेस कर देना है वैसी चीजों से या घटनाओं से जो आपके मन के मुताबिक हो सकती थी बट हुई नहीं। जैसे आप रात को सोने से पहले, मैं रेकमेंड करती हूँ प्रूनिंग शेयर ऑफ रिविजन टेक्निक बैठ के करना, बिकॉज इसमें बहुत मेंटल एक्सरसाइज है। पहले तो पूरा सीन जागने से रात को सोने तक जो भी हुआ है उसको वापस से रीलिव करना, उसके बाद उसमें से चुन चुन के उन सारे इवेंट्स को छांटना, उसके बाद जो पूरा दिन था उसको डिजाइन करना और उस पूरे दिन को बार बार जीना। आप जब रात को बैठेंगे तो आपको पूरे दिन को रिवाइज करना है, चाहे वो मीटिंग पे गए हो, चाहे किसी कॉलीग के साथ आपकी लड़ाई हो गई हो, या फिर किसी फैमिली मेंबर से बकझक हो गई हो, या कहीं शॉपिंग गए हैं, खाना क्या खाया आपने। लेकिन पूरे दिन को जब आप रिलिव कर रहे हो तो जजमेंट मत देना ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, पूरे दिन को एक तरीके से स्टार्ट टू फिनिश पहले जी लेना, उसके बाद गो बैक अगेन एंड देन जजमेंट के साथ करना कि ठीक है आपने दिन शुरुआत की, अगर आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट आए हैं तो उसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाना है, मेंटली मतलब हटा देना है। उस दिन वो आपने नेगेटिव हुए नहीं, आपने बोला पॉजिटिव हूं मैं। उसके बाद फिर आप आगे गए, आपको मान लीजिए ट्रैफिक मिला है तो आप उस सीन को डिलीट करोगे और देखोगे कि आपको ट्रैफिक नहीं मिला है, आप बहुत स्मूथली ऑफिस पहुंच गए हो। अगर ऑफिस पहुंच के किसी कलीग का कुछ ताना मिला या किसी कलीग के साथ आपकी बहस हो गई है तो आप फिर उसको डिलीट करोगे और देखोगे आप ऑफिस गए, बड़े आराम से बैठ के सारे दिन का काम किया, फिनिश किया और आ गए। अगर उस दिन कोई बुरी खबर मिली है तो भी उसको डिलीट करोगे और उस फोन कॉल को चेंज करके अच्छी खबर में बदल दोगे। जब आप प्रूनिंग शेयर ऑफ रिविजन टेक्निक शब्द, थॉट्स और एक्शन को रिप्लेस करके जैसे शब्द बोलना चाहते थे वो बोलोगे, जैसा थॉट रखना चाहते थे वो रखोगे और जैसा एक्शन होना चाहिए था वो करोगे, तो आप देखोगे सिर्फ 2 हफ्ते में नेविल गोडार्ड कहते हैं कि विजिबल चेंज आने लग जाता है लाइफ में, आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। और उसके पीछे का रीजन बताते हैं वो, ये जो हमें इंसानी रूप मिला है तो उसमें बाइबल का वो कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि गार्डन ऑफ ईडन है हमारे अंदर, हम लोग जो है वो हम लोग माली है और हमारे गार्डन ऑफ ईडन की हमेशा प्रूनिंग करनी पड़ती है, यानी उसका देखभाल करना पड़ता है। तो दिन के जो भी वीड्स उगे रहते हैं उस गार्डन ऑफ ईडन में, अगर हम रात को सोने से पहले उसको उखाड़ के फेंक देते हैं तो हमारा गार्डन ऑफ ईडन बहुत हरा भरा, बहुत खुशहाल रहता है। तो जो वीड होते हैं वो होते हैं नेगेटिव एक्शंस, या मन के मुताबिक नहीं हुआ, कुछ बुरा हो गया उस दिन में, तो वो सारे वीड्स को हम हटा के निकाल दिए और उसको रिप्लेस कर दिए जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उससे।
उससे क्या होता है, हमारा जो आज है वही हमारा कल बनाता है। तो अगर हमने आज की हुई कोई भी गलती, एक्सपीरियंस की हुई कोई भी बुरी चीज को रिप्लेस कर दिया सिर्फ विजुअलाइजेशन और थॉट से ही, तो देखेंगे उसका इम्पैक्ट कल में नहीं आएगा, वो चीज़ रिपीट होना बंद हो जाती है। और ये बहुत अमेजिंग तरीके से काम करता है और ये सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देने लग जाता है। हमारे लाइफ में अगर हम देखें तो पहले से एक कहानी लिखी रहती है, लेकिन हमारे पास पावर है उस कहानी को रीअरेंज करने की। जिस तरीके से एक बुक का चैप्टर उठाइए, वही शब्द होंगे एक कहानी बनाते हुए, उन शब्दों को जब हम निकाल के वापस से उस शब्दों को रीअरेंज कर देंगे तो उससे कई एक कहानी बन सकती है। वही पावर हमारे अंदर भी है। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि जब हम अपनी पूरे दिन की हुई घटनाओं को रीअरेंज कर देते हैं अपने माइंड में और उसको तब तक रिप्ले करते रहते हैं जब तक वो हमें रियल ना लगे। नॉर्मल भाषा में बताती हूँ करना क्या है कि आज मेरा दिन बहुत बुरा था, आज मैं बैठी और पूरे दिन की चीजों को, जो जो चीजें बुरी हुई थी उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। बहुत खुश थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा हुआ, एंड देन वो अच्छे दिन को बार बार रिपीट करते रही जब तक मुझे वो रियल ना लगने लग गया। जैसे ही रियलिटी का टोन आ गया, आप या तो सोने चले जाओ या फिर आप वो प्रूनिंग शेल्फ रिविजन टेक्निक बंद कर सकते हो, लेकिन ये रोज करना होगा। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि जिस तरीके से अगर आप गार्डन को अनअटेंडेड छोड़ दो तो उसमें से वीड निकलती ही निकलती है, तो प्रूनिंग शेल्फ रिविजन टेक्निक करके सोने की आदत डालिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीजें उस दिन हुई है वो आपकी लाइफ का रिजल्ट नहीं क्रिएट करके दे। तो जो रात को सोने का कार्यक्रम है, प्रूनिंग शेल्फ रिविजन टेक्निक कीजिए, फिर अपने अच्छे ख्वाब देखिए, अपने अच्छे डिजायर्स देखिए, अफर्मेशन सुनिए, कोई बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेसेस करते हैं तो वो कीजिए और सो जाइए। ये एक आइडियल वे होगा नाइट टाइम रूटीन का आपका। प्रूनिंग शेल्फ रिविजन टेक्निक से पूरे दिन के किए गए कचरे को साफ करके एक आइडियल डे को क्रिएट करना, फिर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए सबकॉन्शियस माइंड के पास चले जाना ताकि आपका फ्यूचर आज के किए हुए गलती या नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस ना हो। होपफुली इस प्रूनिंग शेल्फ रिविजन टेक्निक को करके आपकी लाइफ में अमेजिंग सा चेंज मिले। और अगर आप लोगों ने किसी ने इस टेक्निक को किया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या विजिबल चेंज आए थे। जैसे मैंने जब इस प्रूनिंग शेल्फ रिविजन टेक्निक को करना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो जो बिजनेस लॉस लगातार हो रहा था वो होना बंद हो गया था। मेरे लाइफ में जो रुके हुए पैसे थे वो आनी शुरू हो गई थी। और एक और अमेजिंग सा रिजल्ट मैंने देखा था अपनी बेटी को लेके। मेरी बेटी लगातार बीमार पड़ती थी, दिल्ली में जब रहती थी वो कुछ ना कुछ होते रहता था। मतलब मैं परेशानी रहती थी, एक तो पैसे की परेशानी, ऊपर से बच्चा बीमार। मैं जब प्रूनिंग शेल्फ रिविजन टेक्निक करने लगी तो उसकी जो हेल्थ थी वो बेटर होने लग गई। वो सारी जो पता नहीं डॉक्टर क्या क्या बोल रहे थे उस टाइम में वो सब गायब हो गया, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लग गई वो। तो आप भी प्रूनिंग शेल्फ रिविजन टेक्निक जरूर करें अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो, रिपीटेड पैटर्न को बंद करना चाहते हैं तो। और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने ऑलरेडी ट्राई किया है तो। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।